अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी बनाने लगे हैं मीठा कद्दू। मियाँ साहब के एक पेशेंट देकर गए मीठा कद्दू, तो वो सोचा कि बना लें, तो उसके लिए ला रहे हैं कड़ी पत्ता, क्योंकि बटर नट जो है वो वैसे ही करारा होता है, तो उसमें इतना कुछ ना भी डालें तो भी करारा बनता है। जो मीठा कद्दू है उसमें थोड़ी मिठास होती है, वो बेकिंग शेकिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसको भी अगर अच्छी तरह से बनाओ इंडियन स्टाइल पे तो बहुत मज़ेदार बनता है। तो तोतों से भरा हुआ है ये अमरूद, देखें, हमारे लिए नहीं छोड़ेंगे ये। तो आए हैं कड़ी पत्ता लेने, वो जो बाहर पौधा दिख रहा है वो भी कड़ी पत्ते का है। हाँ, ये देखें लीमू खा खा के जा रहे हैं सारे तोते। हमारे ख्याल में ये बाहर रख देने चाहिए। ये देखें, देखा, ये खा के गए, सारा कुतर कुतर के गए। ये देखें अमरूद ऊपर से, इसमें बेइंतहा अमरूद लगा है और सारा खा जाते हैं। ये देखें ताज़ा, इसका मतलब अभी करके गए हैं। करेले समझो ख़त्म ही हो रहे हैं। और ये इधर से दिखाते हैं आपको अदरक, तो बस बहुत ही खुशी होती है देखकर। हमने कल छोटा सा क्लिप भी इसका बनाया, लेकिन ये यूट्यूब के लिए भी हम सोच रहे हैं बना दें, दिखाएं आपको। ये देखें, देखा किस कदर अदरक है, हर तरफ ऐसे उबल उबल के बाहर आ रही है, बहुत ही प्यारी है। तो जब पत्ते सूखेंगे फिर हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। ये धनिया, यहाँ पर धूप नहीं आती, बहुत कम आती है, तो धनिया बेचारा मरा मरा सा होता है। टोमेटो इस साल कोई नहीं लगा, जो ला के लगाया मर गया, जो ला के लगाया मर गया। इसमें कौवा है, कौवा बैठा हुआ है, ये पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। वैसे तो इस पे तोते होते हैं, इस वक्त मेरा ख्याल भाग गए, क्योंकि हम वहाँ से आ ही रहे थे तो हमने देखा था सारे, पूरी डार की डार जो है वो उड़ी थी। और ये हबानेरो है, ये वाली जो है हरी मिर्चें हैं, ये भी, और ये वाली भी देखें सब स्टेक किया हुआ। ये देखें लगने लग गई, देखा, इसमें भी, इसमें भी, सब में लग गई, तो अब आराम हो जाएगा। और ये लगाई थी हमने बॉक चोय, बिल्कुल खुशी से नहीं हुई। और हम वैसे भी सब्ज़ी जो है पत्तों वाली वो नहीं लगाते घर में। पुदीना सारा खोद के निकाल दिया था और मिट्टी हमवार करके ऊपर खाद डाल दी थी, और जड़ें जो बीच में बची होती हैं वो फिर खुद ही शूट करती हैं। बहुत हेल्दी फिर पुदीना जो है वो निकलता है। ये कंटेनर्स में लगाए हुए हैं, आप देखें इनके पत्ते ड्राई होने लगे। ये बताता है कि अब ये दो महीने तक समझो कि तैयार होगी। ये देखिए बहुत अदरक है इसमें लगी हुई। इसमें एक बूटी उगाती है, हम अमूमन आते हैं उसको वीड करने के लिए, तो इस बरस हमने बिल्कुल वो बूटी जो है वो नहीं उगने देनी। लेकिन इस कदर है कि हद कोई नहीं। हम जब आते हैं यहाँ बैठ जाते हैं। ये वाली जो है, तो ये पुदीने को ही इसने दबाया हुआ है, देखें, बहुत बीज उसने अपने फेंक दिए हुए। कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि घंटों आके बैठे और निकालें। आएंगे फिर, रोज़ आते हैं। अभी तो हमने कद्दू छीला हुआ है मीठा, हम वो पकाएंगे। ये देखें लेमन, तो अब हमने रखने शुरू कर दिए हैं। अब वो वाला लेमन जो है देखें सारे खा गए तोते, नीचे ढेर लगा हुआ है उस वाले को। तो हमने कल माली से कहा था कि वो रख दे बाहर सड़क पे, तो फ्री का जो टेबल है उस पर अब हमने लीमू रखना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक छुपा हुआ कड़ी पत्ता है जो हम लेने आए हैं। यहाँ पर वो जो बड़ा वाला परिंदा होता है उसने अंडे कहीं दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर कल बैठे हुए रीडिंग कर रहे थे, मज़े से इस बेंच पे बैठे थे, और एकदम से हमने देखा यहाँ वो परिंदा खड़ा था बिल्कुल हमारे सरहाने। हम तो एकदम घबरा गए, लेकिन हमने सोचा हम एकदम डर के भागेंगे, वो भी बेचारा पैनिक हो जाएगा। तो फिर हम खामोशी से बैठे रहे थोड़ी देर, तो वो खड़ा रहा, हमने फ़ोन, हम हिले नहीं बिल्कुल भी, फिर वो चला गया उस तरफ को। लेकिन वो यहीं होते हैं, दो बड़े बड़े परिंदे हैं, यहीं होते हैं। अभी भी हमें वो दिख नहीं रहा होगा, यहीं कहीं होगा। लीमू ये इतना जूस वाला लीमू है, इतना जूस वाला कि हद कोई नहीं। बारीक इसकी स्किन है कमाल का। और कड़ी पत्ता दिखाएं,
ये देखिए खतरनाक जगह। हम उस बर्ड को भी ढूंढ रहे हैं, अगर हमें दिखे तो हम आपको दिखाएं। तो हम ये आए हैं कड़ी पत्ता लेने के लिए। देखा, डरपोक तो हम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में समाई है वो करे ना। तो डर अपनी जगह, लेकिन जो करना हो उस काम को हम पीछे नहीं छोड़ के आते। फिर जो सर पे पड़ेगी देखा जाएगा, ये होता है। तो नहीं है इस वक्त हमारे ख्याल में वो परिंदा, वरना वो यहीं होता है। उस तरफ से जाके देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो वेजी गार्डन अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सब्जियां हों। इधर आवाज़ तो इधर से कहीं से आ रही है। तो इतने पौधों शौधों में तो कुछ भी हो सकता है। कल हमें सोनी लेके आया यहाँ, और एक स्पाइडर वेब में उसने पत्ता फेंका और स्पाइडर एकदम से उस पत्ते की तरफ भागा आया और उस पत्ते को निकाल के उसने फेंक दिया बाहर। वो असल में अपना वेब बना के बैठा होता है स्पाइडर जो है, और जब उसमें कोई चीज़ फंस जाती है ना, तो वो परिंदों को या कीड़ों को दिखती है। और स्पाइडर ये नहीं चाहता, नहीं है परिंदा यहाँ। स्पाइडर जो है वो चाहता है कि बिल्कुल क्लियर जो है वो व्यू हो, हमारे भी फेस पे लगा, ताकि कोई चीज़ फंसी हुई होगी तो जाहिर है किसी की नज़र में आएगी। तो इस वजह से वो आके जल्दी से जो है वो निकाल के उसको ऐसे नफासत से फेंकता है। हम तो हैरान ही हुए, उससे जल्दी आया, उस पत्ते के पूरे चारों तरफ कुछ अपने मुंह से किया और वो एकदम से पत्ता निकल के गिर गया। हालांकि स्पाइडर वेब में जो चीज़ फंस जाए उसको तो इंसानी हाथ भी नहीं निकाल सकता, कि वो स्पाइडर वेब ही हाथ को चिपकता है। लेकिन देखो उसको एंटी ग्लू टाइप कुछ उसने अपने मुंह से निकाला और वो पत्ता जो है वो ऐसे काट के एकदम से उड़ के नीचे गिर गया। हम हैरान हो गए देखकर। तो बेटे ने ये हमें दिखाया, हम किसी वक्त आके आपके लिए भी फिल्म करेंगे। और वो देखें उधर जो बेलें हैं ना करेले की, उसमें इतने अच्छे करेले लगे हुए कि पूरी हांडी जो है हमारी करेलों की पक जानी है। दिखाते हैं आपको, ये देखें। तो ये खुद रॉ हैं। ये वाली जो है छोटी छोटी निकली हुई, ये पुदीने में उगी हुई थी, तो हमने क्या किया कि ला के यहाँ लगा दी निकाल के। और ये वाली जो है जब मौसम आता है ये खुद ब खुद उगाती हैं। ये देखें, या कोई पका हुआ हो तो हम यहीं बीज नीचे बो जाते हैं। और ये देखें पीछे एक और करेला है, देखा। और वो भी एक करेला बाहर की तरफ भी वो लगा हुआ है। और खाद हम इसको डाल के गए थे। ये देखें, आप गिनते रहें कितने करेले हैं। ये देखें, ये वाला कुछ पीला हो रहा है। और ये देखें, देखा। तो पूरी एक हांडी करेलों की जो है हमारी पकनी है इनसे, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे करेले लगे हुए हैं। तो बस नज़र रखे हुए हैं, आएंगे तोड़ने के लिए। अब ये है कि ये ना हो पीले हो जाए, हमें पता नहीं है इन्होंने कितना बड़ा होना है, क्योंकि जाहिर है इतनी हेल्दी शल्दी बेल तो नहीं है। और इधर जो हमारा लगा हुआ है ये ऑर्किड, इसको हमने गमले में लगाना है इसको, वरना ये बेचारा जो है ना ये मर जाएगा। तो वो उधर गमला है रखा हुआ, उसमें हमने ऑर्किड जो है पसंद करता है कोकोनट का जो हस्क है वो, तो वो हम ख़रीद के लाएंगे कोकोनट का हस्क, और उसमें और बार्क में हमने इसको लगाना है। ये हरी इलायची का पौधा है ये वाला। तो लगी अभी इसमें कोई नहीं कभी भी, लेकिन हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। एक तो ये छाँव में है तो अब अल्लाह जाने, लेकिन हमने इसके बारे में पढ़ के लगाया था कि ये कहाँ हो सकता है, कैसी जगह पसंद करता है। अब हमें लगता है कि ये खुश है, और ये हमें लगता है ये जो छोटी छोटी है पॉसिबली ये हल्दी है। ये एक ज़माने में यहाँ हमने, हमारे एक अजीज़ हैं वो इंग्लैंड से आए थे, तो उन्होंने पूछा कि ताज़ी हल्दी मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी 2 महीने थे उनके आने में, तो हमने जल्दी से हल्दी बो दी। तो हमने चाहा कि ताज़ी, हम असली ताज़ी उनके लिए खोद के निकालेंगे। तो जब वो आए फिर हम यहाँ से आके खोद के उनके लिए ताज़ी हल्दी निकाल के ले जाते थे इस तरह पर। तो अब अल्लाह करे कि कोई ऐसा आए जिसको अदरक पसंद हो, हमें तो पसंद है खैर। तो अब ये देखें घर की माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अदरक हो गई। उन 2 कंटेनर्स में भी है, इधर भी है, और उधर सामने भी हमने लगाई हुई है। ये हमारे सारे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं। ये रोज़ेस का है और ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, हमें बहुत पसंद है ये हम हमारा ख्याल में इलायची को भी
थोड़ा सा डाल ही दें। वैसे हाथ हम हमेशा अपने साथियों के सामने हाथ ही मार लेते हैं, कोई भी जो है ना इस पे डाल के जाते हैं। उसमें वो जो है पाम उधर लगा हुआ है, उसमें भी हम डाल के गए हैं खाद उसकी। तो पाम की खाद जो है वो अलग होती है, पाम का फर्टिलाइज़र डिफरेंट है, उसके अराउंड हम डाल के गए हैं काफ़ी सारा। तो वो पाम ऐसा है, लिपस्टिक पाम है वो, जो यहाँ ब्रिस्बेन में कभी किसी का नहीं सरवाइव किया। तो बहुत सा हमने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम जिसने भी कोशिश की उसका 2 साल ज़िंदा रहा और फिर मर गया। ज़्यादा से ज़्यादा आज तक ब्रिस्बेन में लिपस्टिक पाम 2 साल तक जिया है, फिर वो मर जाता है, नहीं सरवाइव करता। एक हमने उधर अंडर कवर एरिया में लगाया हुआ है, आपने देखा है, और एक हमने ये लगाया है। तो हमने कहा कि हम दोनों को देखें कि कहाँ सरवाइव करता। तो जो अंडर कवर एरिया में उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है और 2 दफ़ा दिन में 3 मिनट के लिए 12 आवर्स अपार्ट चलता है स्प्रिंकलर उसका, उस पाम का। तो वो जो है वो बड़ा अच्छा, बहुत खुश है वो पाम। हम अभी जाते हैं इधर से घूम के आपको दिखाते हैं। और ये वाला पाम जो है ये हमने दरख्त की छांव में लगाया हुआ है, देखें। और घर का ये एरिया ऐसा है जो हर वक्त समझे मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है। और इसको भी स्प्रिंकलर जो है वो लगा हुआ है, इस बेचारे का दूर ही चला गया, हम लगा लें फिर। ये देखिए ये लगा हुआ है, देखा। तो ये पानी जो है हर वक्त देता रहता है। लिपस्टिक पाम है। अभी इसकी खूबसूरती ऐसे तो आपको नहीं दिखाई देगी, उस दिन हम आए तो हमने देखा इसका एक पत्ता जो है, ये देखें नया ये निकल रहा है। तो हमें बड़ी खुशी हुई, ये कम बढ़ रहा है, ये देखें कैसा सुर्ख है और बहुत हैप्पीली नहीं बढ़ रहा। पत्ते भी इसको सन शायद ज़्यादा लगता है, या ये एक डैम्प एरिया का, जैसे अप नॉर्थ में ये होता है, यहाँ नहीं होता ब्रिस्बेन के वेदर में। लेकिन इसको ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल मॉइस्ट हो, डैम्प हो, छाँव धूप वाली हो, धूप मामूली हो और फिज़ाओं में मॉइस्चर हो। ह्यूमिड एरियाज़ में ये होता है। तो हमने जो घर का ह्यूमिड एरिया है उसमें सोच साच के इसको लगाया है। अल्लाह करेगा ये हो, लगे हुए इसको 3-4 साल हो गए और सरवाइव कर ही रहा है। तो हमारे ख्याल में हमारे जो लिपस्टिक पाम्स हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रिस्बेन में सरवाइव किए हैं। और अमरूद दिखाएं आपको जो ये खा के जाते हैं। तो देख लें तोते जो हैं किस तरह से खा खो के जाते हैं। बड़ा प्यारा दरख्त, हमने अपनी मर्ज़ी से इसको शेप किया है, बड़ी जान मारी हुई है इस जगह पे। पूरा बाग हसीन, इतना सिट्रस लगा है, इतना खूबसूरत लगा है कि आप सोच नहीं सकते। तो हमने फलों के बाग में आपको लेके आना है किसी वक्त दिखाने के लिए, क्योंकि पूरा संतरा माल्टा बहुत खूबसूरती से हुआ है लाल। तो अभी बारिश होके हटी, हम तो हाथ में कड़ी पत्ता लेकर फिर रहे हैं। और ये 2 पौधे जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये परिंदों के लिए हमने रखे हुए हैं। तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि वो कुतर के जाते हैं, देखें। और ये है लीमू। तो हमने माली को कह दिया है कि अब हर दफ़ा आता है तो तोड़ के बाहर रखा करे। ये देखें कैसे ये क्रेस्टीज जो हैं खा के गए हैं। ये माल्टे देखें, देखा आपने, इतना नफीस इसका माल्टा है। और ये जो अमरूद हैं इनको हम अब शेप दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आर्च प्रॉपर बन रही है और काट के जाते हैं। देखें अब ये टहनियाँ जो थोड़ी सी ड्राई हो गई हैं, अब हम इनको छोटा करके उधर इंसिनरेटर में डालेंगे, जलाएंगे। तो बड़ा लंबा काम होता है। ये जो लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें भी इस तरह का घर दे या ज़मीन दे, कुछ भी, उनको अपनी हिम्मत और ताकत की भी दुआ करनी चाहिए, फाइनेंशियल एबिलिटी की भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मिल तो जाता है, मिल जाएगा, लेकिन इसको मेंटेन रखने के लिए इतनी मेहनत है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा आसान नहीं है। हर वक्त यहाँ पर काम है, आप जब देखें यहाँ काम है, इस तरह पर है। और ये देखें सिट्रस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे देखें कैनेपी लिफ्ट किए हैं नीचे से, ये वाला भी कैनेपी लिफ्ट, वो वाला भी, सब
ये भी लिफ्ट किया। खाते तो हम इतना है नहीं, फल के इतने शौकीन वकीन नहीं है, वक्त ही नहीं दिया ज़िंदगी ने कि कभी सांस लेने के लिए बैठे ही सही। एवोकाडो मर गई है, तलाश में है, ड्वार्फ फिर से मिलें तो लगाएं, लगा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो खा के छोड़ेंगे। बेरी की तरह आज तक बेर एक मिला है हमको, 2 लगे थे एक सीज़न में, उसके बाद शायद यहाँ की मक्खियाँ जो हैं वो इसकी खुशबू को शायद पहचानती नहीं है। बहुत फूल आया इस पे, बहुत फूल आया, लेकिन बेर एक भी नहीं बना। देखते रहे हैं हम सर उठा उठा के। अच्छी भली बड़ी है, जब लगेगा तो शायद नीचे चादर रख के हार्वेस्ट करेंगे, इतना लगेगा हमें लगता है। तो ये नहीं कह सकते कि ये फल देगी नहीं, क्योंकि इसके बेर हमने खाए हैं 2 और आते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन देखें सारा बूर देखें इसका सूख गया, देखा नहीं बना इसका फल। पता नहीं क्यों एक नहीं लगता, इसका बड़ा नखरा है। बहुत प्यारा पौधा है ये। और ये है लीमू, बिस्मार्क्स वो कोकोनट, और हमें चाहिए था हम नमक ले आते थोड़ा सा, क्योंकि उसकी मिट्टी में थोड़ा सा नमक होना चाहिए। कोकोनट की मिट्टी में अगर थोड़ा सा नमक हो तो फिर वो फल फूल खुशी से देता है, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में होता है जो समुद्री इलाके हैं, समंदरों के आसपास रेत में नमक होता है, तो वहाँ ये होता है। ऐसे आम घरों में आपको बहुत कम दिखेगा कोकोनट। इस लीमू को स्प्रे करने वाला है। अब पहले तो हम खुद नैपसैक जो है वो चढ़ाते थे और स्प्रे करते थे वज़न उठा के। बड़ी बोतल होती है नैपसैक जो है वज़नी, और सारे कंधे भी दुख जाते हैं वज़न उठा उठा के। और ये देखें ज़रा आप, तो हम आपको यहाँ सैर पे कतर नहीं लाए थे, हम आए थे ये तोड़ने। घर वाले अभी पीछे से आवाज़ें देंगे। सोनी बेचारा हमें अमूमन ढूंढता चला आता है, मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई, मम्मा उसकी निकल जाती। ओह ये देखें तोतों को पता लग गया है कि ये पके हैं, देखें सब खा गए, ऊपर भी लटका है, ये देखें ये भी खा गए। सोनी आपको पता है चाय बना के बैठा हुआ है हमारी, 10 दफ़ा उसने हमें कहा निकलने लगे, हमने कहा बस 1 मिनट, हम जल्दी से जो है वो। अच्छा ये देखें आपने, ये काऊ डंग है। हमारी ज़मीन पे एक गाय साहिबा आई हुई हैं जो हर रात को हमारे शेड के पास खड़ी होती हैं जब हम गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं। हम कहीं निकलें तो वो साहिबा हमें दिखती हैं खड़ी हुई, इसका मतलब उनको इन सब रास्तों का पता है। और वो सोने वहीं जाती है। रात को बेटे ने भी गाड़ी आके पार्क की तो वो वहीं खड़ी थी। कल हम गाड़ी लेकर आए पार्क करने के लिए तो एकदम लाइट पड़ी तो आंखें उसकी चमकी, तो हम फ्रंट डोर से देंगे। और वो देखें वो जो ऐवान को पसंद है उसके भी पकने लगे, इसके भी पकने लगे, देखा, उसके पास जाते हैं, इधर से चलते हैं। और ये शहतूत हमारा रोब जो है उसकी वो खुल गई है रस्सी, बेल्ट। नहीं हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप आराम से खाएं पिएं। ये देखें, और वो लोग काठ को देखें, पहली बार वो आया, हम यहाँ से ये भी तोड़ के लेके जाते हैं। ऐवान पूछ रहा था रेड ब्लड ऑरेंज का। इस बेचारे को हमारे कल में हम ध्यान से किसी वक्त खाद छाद डालें। ये ड्वार्फ है। और ये देखें लोकाट को आए फूल तो लगाएगा ये इंशाल्लाह। इसको कर रहे हैं हम सीधा खींच के, खुद ही किया, देखें मालियों को कह के। और आप यकीन नहीं करेंगे कि देखें इस बेरी में बेर पीले पीले दिखाई देने लगे। ये देखें, ये तो हमारे लिए पका हुआ भी है। ओ अल्लाह, वाह, एक खा के रूह जो है तरोताज़ा हो जाती है। देखा, हमारा वेट कर रहा था। इसको ट्रिम करना इतना मुश्किल है,
एक तो घसीट के लेके भी जाओ, तो टहनियाँ टूटती जाती हैं रास्ते में, वो फिर पाँव में लगती हैं, कपड़ों को फंसती हैं। ये वो है जो ऐवान खाता है। हमारे ऐवान यहाँ आके बैठते और खाते हैं। देखा क्या खुदा की शान है, कितना हुस्न है। हमें याद है हम पंजाब जाते थे बचपन में नानी जान के घर, तो रास्ते में ट्रेन की खिड़की से बाग नज़र आते थे, ये संतरों के, फ्रूटर के, और हम हसरत करते थे काश हम कभी यहाँ उतर सकें और हम ये तोड़ सकें अपने हाथ से। हमें लगता था हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी अगर हम कभी संतरा हाथ से तोड़ सके। तो बचपन के ख्वाब थे। बाज़ औक़ात खुदा ताला ये सब कुछ नोट कर रहा होता है कि इस बच्चे ने किस चीज़ की ख्वाहिश की, इसने क्या चाहा, और वो ऐसे आपकी ज़िंदगी में पूरी होती है। हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है। अव्वल तो हमने ख्वाब कभी नहीं देखे कि ये हो जाए तो ये हो, ये हो जाए तो ये हो। दूसरा, हमें जो मिला हम उस पर मुतमईन रहे। हमने कहा बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हमें कभी नहीं हुआ कि लालच की हो या हसरत की हो कि आज एक गाड़ी है, दूसरी भी हो, तीसरी भी हो, ये हो, वो हो, टीवी, या हम शो ऑफ करें कि हमने ये बना लिया, ये ले लिया। हमने जो किया अपने लिए किया और उस पर सब्र शुक्र करके बैठे। ये ज़्यादा है तब भी शुक्र करते, जब नहीं था तब भी शुक्र करते थे। और ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते थे कि हम बढ़ाएं या बेहतर करें, हम कोशिश करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उस वक़्त की ख्वाहिश हम जब इस संतरों के बाग से गुज़रते हैं हम याद करते हैं कि ट्रेन की खिड़की से एक बच्चा जो है छोटा सा, वो विश करता है कि कभी वो इस संतरों के बाग से संतरा तोड़ सके। और हम गाँव को ड्रीम करते थे कि पता नहीं गाँव जाएँ तो क्या जन्नत होगी गाँव। ऐसा हमें गांव का एक कॉन्सेप्ट खूबसूरत लगा करता था कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ही खूबसूरत। तो गांव जो है वो कभी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का गांव देखें, लेकिन नहीं देख पाए। तो ऊपर से जामन का शायद ये टूटा हुआ, इसको हम निकाल ही लें। ये देखें, तो ये माल्टा जो है, ओ डक्स आई हुई हैं उधर, तो हम समझे वो परिंदा है। हमने सोचा हम आपको दिखाएं। तो ये देखिए, तो माली साहब जो है इसको भी ट्रिम कर गए, जबकि हमने उन्हें कहा था कि इसको ट्रिम नहीं करना है। और ये वाला जो पौधा है ये भर जाएगा फूलों से, अभी गुलाबी और सफ़ेद, बिल्कुल ये ऑर्नामेंटल है, बहुत ही खूबसूरत। और ये फाल से बस अब मौसम बदल रहा है, ये पीले कर देंगे अपने पत्ते, झाड़ देंगे, टहनियाँ खड़ी हो जाएंगी, और फिर जब मौसम आएगा फिर ये शूट करेगा। तो मॉडल जो है वो हमने वेंसडे को बुक की हुई है बजियाज़ बुटीक की। अभी हमने ये जो चिकनकारी के हम एडवर्टाइज़ करते हैं वो दिखाने के लिए, क्योंकि आम कपड़े तो हमने बहुत दिखाए हुए हैं, हमारे पास बहुत मॉडल्स हैं। और बहुत से लोग वहाँ पर सवाल करते हैं कि पेड मॉडल हैं, तो हमारी जितनी मॉडल्स हैं आप देखते हैं बजियाज़ बुटीक पे वो पेड हैं। हमारी तो यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, कोई दोस्तियाँ नहीं हैं कि कोई आके हमारे लिए इस तरह काम कर दे, और ना हम पसंद करते हैं। जाहिर है कि एक बिज़नेस है, उसके लिए जितनी मॉडल्स हैं वो हायर की जाती हैं। तो अभी भी जो मॉडल कर रही है वो भी पेड है। तो वेंसडे को वो बुकड है, और बताने ये लगे थे कि ये ड्रम हमने इसलिए भर के रखा हुआ है, वरना हम इसको रोज़ जलाते हैं ताकि हमें स्मोक मिल सके। तो जब मॉडल आती है हम इसको जलाते हैं। कभी लकीली धुआं नीचे को होता है तो उसके पीछे आ जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा धुआं उड़ के कहीं का कहीं चला जाता है, तो वो कैप्चर नहीं हो पाता। तो हमें पीछे से बैकग्राउंड में स्मोक देना बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ में, तो इसलिए हमने ये इस दफ़ा संभाल के रखा है कूड़ा तिनके, टहनियाँ, गत्ते, कि वो आएगी वेंसडे को तो फिर हम उसको कैप्चर करेंगे। तो फ़ोटोग्राफी का हमें शौक़ है, तो हम उसको बजियाज़ कुकिंग पे भी अपलोड कर देते हैं। कल वो जो नीले स्टार्स वाला सूट हमने दिखाया अपना, जो स्ट्रेचेबल मरीना है, वो बजियाज़ बुटीक पे अपलोड ना ही हुआ। वो हमने बहुत कोशिश की कि बजियाज़ बुटीक पे चढ़ जाए, बड़ी देर हम उसको अपलोड पे लगा छोड़ा, फिर डिलीट किया, फिर लगाया, नहीं हुआ। और वो बजियाज़ कुकिंग पे सिर्फ अपलोड हुआ। फिर हमने देखा, हमने कहा हम इस पे अपलोड करते हैं, तो इस पे हो गया।
आज हम फिर ट्राई करेंगे, छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो बनाते रहते हैं, वक्त ही नहीं मिलता कि बैठें। अब सुबह से आलू गोश्त बनाया, गोश्त रखने के लिए वो किया, चिकन कॉर्न सूप बनाया, अब हम कद्दू बनाने लगे हैं। तो ये हमारा हाल है। और ये है वो अदरक जो यहाँ कंटेनर में है, देखा। और ये फालसे के पौधे हैं छोटे छोटे, ये मिर्चें, ये धनिया थोड़ा बहुत, ये स्प्रिंग अनियन। तो ये देखें आप, बीच में हमने छोटे छोटे बेबीज़ भी लगाए हुए हैं, ये देखा इधर, ताकि जब ये ख़त्म हो दूसरे हमारे तैयार हों। तो हर वक्त स्प्रिंग अनियंस जो हैं वो रेडी होते हैं। ये चलते हैं और ऐवान को काट के दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं कि इनमें रेड ब्लड है भी कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटे हैं, अभी इस्टेब्लिश्ड पौधा नहीं है। बेटी तो किचन शिचन सब अस्सलाम वालेकुम जी। और ये रखते हैं ये, और आके आपको बाकी जो है रेसिपी भी फिल्म करना दिखाते हैं। तो आज बारिश और धूप थोड़ी बहुत, ये देखें आसमान कितना खूबसूरत, कैसा नीला। और दिखाने लगे हैं आपको ये वाला पाम, देखा कितना खुश है। कल परसों हमने इसको भी खाद डाली, पाम की स्पेशल खाद होती है। और इसको स्प्रिंकलर्स जो हैं लगे हुए हैं, ये देखें पीछे का पाइप, और ये इसका ड्रेन पाइप है ताकि पानी नीचे ना गिरता रहे। तो हमने इसकी 2 ड्रेन पाइप्स रखी हुई हैं, ये देखें ये। तो इसके नीचे से हमने सील किया हुआ है उन पाइपों को जो अंदर है मिट्टी में, कि पानी डेक पे ना गिरे, वरना डेक गल जाएगा। और इसको कास्टर्स पे रखा हुआ है ताकि हम खींच के इसको कभी कभी जब 2 दिन की बारिश हो उधर कर सका करें। और पानी जब इसको लगता है, चलता है स्प्रिंकलर्स का, इसमें 3 हेड्स हैं स्प्रिंकलर्स के, ये देखिए। तो वो तीनों जो है वो स्प्रे करते हैं अंदर, और जब पानी नीचे जाता है, ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली उन ड्रेन पाइप से जो है वो निकल जाता है इस तरह पे। तो लिपस्टिक पाम, इसकी टहनियाँ देखें उस तरह बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं है जिस तरह के बाहर वाले की हैं। बाहर वाले की तो मैरून है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, रंग इसका उस तरह सुर्ख नहीं है। लेकिन फिर भी ये देखें, हमें बहुत शौक़ था लिपस्टिक पाम का, फिर हमने ढूंढा, ऑर्डर किया, किसी ने हमें फिर मंगवा के दिया, किसी नर्सरी वाले ने। जब आया साल बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया कि आप ले जाएं। तो ये तो थी छोटी सी सैर, चलें खाना पकाएं, इजाज़त दीजिए, खुदा करे कि पसंद आए सैर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।